ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, आप जानते हैं कि शअबानुल मुअज़्ज़म शरीफ के आखिरी अय्याम चल रहे हैं और इन अय्याम के बाद एक बहुत ही अज़मतों वाला, रिफ़ाअतों वाला माह मुबारक तशरीफ़ ला रहा है। दुआ फरमाएँ रब ताला उस माह यानी रमज़ानुल मुबारक को हमारे लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत वाला बनाए। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सहाबा कराम इरशाद फरमाते हैं, अभी रमज़ान आता ना था, यानी चंद दिन पड़े होते थे, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे, तुम रमज़ान की तैयारियां करनी शुरू कर दो, तुम रमज़ान की तैयारियां करनी शुरू कर दो, बरकतों वाला महीना आ रहा है। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान है, हुज़ूर ने फ़रमाया रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। यानी क्या मतलब? फरमाया गुनाहगार जो होंगे रब ताला इस माह के अंदर गुनाहगारों की बख्शिशें फरमाता है और उनको जन्नत का दाखिला अता फरमा देता है। तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले ही उसकी तैयारी का हुक्म दे दिया करते थे। लेकिन आज हम जिस उन्वान पे गुफ्तगू करने की एक कोशिश करेंगे वो बहुत ही अहम है और हमारे मुआशरे के अंदर इस तरफ तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सी खराफात के अंदर लोग मुब्तला हो गए हैं। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि जितने भी औलियाए कराम हैं, जब उनके उर्स मुबारक होते हैं तो वहाँ पर बहुत सी खराफात देखने को मिलती हैं। लोग बजाय उलमा के अदब के, बजाय उलमा के एहतराम के, वो लोग उलमाए कराम और उन अल्लाह के जो बंदे हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक़फ़ कर दी होती है, उनकी बेअदबी करते हुए नज़र आते हैं, तरह तरह की खराफात के अंदर मुब्तला होते हैं। और वहाँ ना सजादा नशीन उस काम को रोकने की कोशिश करते हैं और ना आवाम उस फेल से रुकने की कोशिश करती है, जिसका सबब ये बनता है फिर लोग अहले सुन्नत व जमात पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं कि देखें ये अपने आप को सुन्नी कहते हैं, अपने आप को वलियों का बाअदब कहते हैं, अपने आप को रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावेदार कहते हैं, लेकिन इनके काम देखें, ये ना कब्रों का एहतराम करते हैं, ना ये अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पासदारी करते हैं, बल्कि कब्रों की भी बेअदबी कर रहे हैं। जो साहिब मिज़ार है उसकी भी बेअदबी कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को भी इन्होंने अपनी पस्से पुश्त डाला हुआ है। लेकिन हम उन तमाम को यही जवाब देना चाहते हैं, अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा हरगिज़ नहीं है। अहले सुन्नत व जमात वही होता है जो कब्र वालों का भी एहतराम करने वाला होता है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम का भी पासदार करने वाला होता है।
जो अल्लाह और उसके रसूल की पासदारी करने वाला ना हो वो अहले सुन्नत व जमात से नहीं हो सकता। और जो कोशिश करे कि हम अहले सुन्नत व जमात में से हैं और फिर उसको औलियाए कराम का अदब भी ना हो, उसको कब्रों का अदब भी ना हो, अल्लाह और उसके रसूल का एहतराम भी ना हो, हया भी ना हो, तो वो याद रख ले वो अहले सुन्नत व जमात से हो ही नहीं सकता है। सुन्नी का मतलब क्या है? सुन्नी का मतलब ये होता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मानने वाला है। तो जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को भी ना माने वो कौन सा सुन्नी है? यहां आप मीज़ारों के ऊपर देख लें, एक ऐसे बुजुर्ग जिसका मैं आज तज़किरा करने लगा हूं, आप उनका इल्मी मकाम देखें, उनका रुतबा देखें, उनकी शान देखें और फिर आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि ये कौम जा किस तरफ रही है, ये लोग जा किस तरफ रहे हैं। उनमें से एक नाम है हज़रत सैयदना उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये बुजुर्ग कैसे हैं? ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी विलादत की बशारतें मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु देते हैं। इनके वालिद का नाम है कबीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वक़्त के आप भी बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, आलिम भी थे, वली भी थे। और हमेशा याद रखें, वली हमेशा हो ही वही सकता है जो आलिम हो। वली हमेशा आलिम होता है, जो आलिम होगा वही वली होगा। आजकल एक निज़ाम चला हुआ है, आप देखते हैं, जिसको शरीयत का कोई पासदारी नहीं वो भी पीर बना फिरता है। जो नमाज के करीब नहीं जाएगा वो लोगों का रहनुमा होगा, जिसको रोजे का एहतराम नहीं वो लोगों का रहनुमा होगा। हमेशा याद रखें, शरीयत मुतहरा का ताबेदार ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वार्ता तक पहुंचाने की ताकत रखता है। और जिसको हुजूर की शरीयत का ही पास नहीं है वो रसूलुल्लाह की चौखट पर कहां ले जाएगा। हमारे बुजुर्ग तो यहां फरमा गए, फरमाया पीर वो होता है जो हाथ पकड़कर गुनाहगार को मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर पेश कर दे और उसको गुनाहों से पाक साफ कर दे। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने जब पीर की तारीफ बयान की ना तो आपने फरमाया पीर उसे कहते हैं जो गुनहगार के दिल पे नजर डाले। फरमाया नजर डालने की देर हो उसके दिल पर अल्लाह अल्लाह का जिक्र जारी हो जाए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा जी बताएं पीर कौन होता है? आपने बड़ा सोहना जवाब दिया। आपने फरमाया पीर उसे कहते हैं जिसके एक हाथ के अंदर कुरान हो, दूसरे हाथ के अंदर फरमान मुस्तफ़ा हो। कुरान तो हुक्म देता है कि तुम नमाज कायम करो, तुम ज़कात दो, तुम रोज़ा रखो, तुम अगर ताकत रखते हो तो बैतुल्लाह शरीफ का हज करो। कुरान तो ये हुक्म देता है। और मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत इस बात का तकाजा करती है कि तुम्हारा बैठना, उठना, चलना, फिरना, सोना, जागना सारे का सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक हो। तो जिसके अंदर ये चीजें हो ही ना और वो कहे कि मैं हूं अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने वाला, हरगिज़ नहीं हो सकता। झूठा हो सकता है, कज़्ज़ाब हो सकता है, पर सच्चा नहीं हो सकता है। हज़रत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 538 हिजरी के अंदर आपकी विलादत हुई है और आप अभी पैदा नहीं हुए। हज़रत सैयदना कबीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत हुई तो आपने अर्ज़ की कि ए प्यारे अली मेहरबानी फ़रमाएं, मेरे हाँ औलाद नहीं है, रब ताला की बारगाह के अंदर सिफारिश करें अल्लाह मुझे औलाद अता फ़रमा दे। और ये याद रखें कुरान का भी ये असलूब है और मुस्तफ़ा का तरीक़ाकार भी यही है और हमारे बुज़ुर्गों का भी ये तरीक़ा रहा है।
जब भी उन्होंने जो कुछ भी मांगा है उन्होंने ये मांगा है, या अल्लाह अगर मेरे लिए बेहतर है तो तू मुझे अता फरमा दे। कुरान पाक के अंदर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद मांगी तो आपने सिर्फ औलाद नहीं मांगी बल्कि अर्ज करते हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से माला माल फरमा और मुझे नेक औलाद अता फरमा। हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा है, जब भी उन्होंने अल्लाह से औलाद मांगी है यही अर्ज की है अल्लाह रब्बी हबली मिनस सालिहीन। जनाब सैयदना कबीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के अंदर अर्ज करते हैं, ऐ प्यारे अली अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज कीजिए अल्लाह मुझे नेक औलाद से माला माल फरमाए, नेक औलाद से। और फिर देखें जी कमाल देखें, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, आप फरमाने लगे ए कबीरुद्दीन सुन, अल्लाह ताला तुझे औलाद अता फरमाएगा, अल्लाह ताला तुझे बेटा अता फरमाएगा। फरमाया जब उसकी विलादत हो जाए तो उसका नाम मेरे यार के नाम पे मोहम्मद उस्मान रख देना। मेरे यार के नाम पे, यार कौन है? जनाब सैयदना अबू बकर सदीक, जनाब सैयदना उमर फारूक, जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मैं यहाँ इस बात के साथ, इस वसातत के साथ ये बात भी कह लूँ भाई जिनको उस्मान पाक चंगे नहीं लगते हैं वो इस उस्मान पे कब्जा किए बैठे हैं। आप अभी तक पहुंचे नहीं है मुझे पता है। मैं एक बात कह दूं, हमारे 90% लोगों को पता ही नहीं है उस्मान नाम है किसका। मैं जिस बुजुर्ग की बात कर रहा हूं ना, हमारे 90% से भी ज्यादा हो सकता है, काम नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं है उस्मान नाम है किस बुजुर्ग का। लेकिन उनसे पूछ लीजिए, इतने इतने बड़े बड़े रस्से हाथों के अंदर बांधे होंगे, गाल के अंदर पता नहीं कितनी तस्बीहां लटकाई हुई होंगी, पूछे जाएगी कौन हो हुजूर? हम जी बाबा जी के मानने वाले हैं। बाबा जी तो अपनी सारी जिंदगी के अंदर रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ाते पढ़ाते दुनिया से चले गए। उन्होंने किस किताब के अंदर यह बयान किया है कि इतने रस्से हाथ के अंदर बांधना, इतनी तस्बीहां गाल के अंदर लटकाना, पता चल जाएगा तुम मेरे मानने वाले हो? मकाम फिक्र नहीं है। और फिर हम दावादार हों कि हम सुन्नी है। सुन्नी वो होता है जो मेरे मुस्तफा पे मर मिटने का जज्बा रखने वाला। हजरत सैयदना कबीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मौला अली पाक फरमा रहे हैं अल्लाह ताला तुझे बेटा अता करेगा लेकिन उसका नाम मेरे यार के नाम पे मोहम्मद उस्मान रखना। जिनको उस्मान चंगा नहीं लगता वो उस्मान के मिजार पे कब्जा करके बैठे हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को ये इजाज़त है, हम सिर्फ उस्मान को नहीं बल्कि हम हुजूर के हर गुलाम को मानने वाले हैं। पता नहीं है किसकी बात, लेकिन उसने बात बड़ी सोहनी की है। काबू मेरी आई खड़ोती है तवज्जो है तो सुभान अल्लाह। ओ आखा ना लाख दे कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। क्यों? जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं।
और असहाबे रसूल पाक के सभी प्यारे हैं, पर जैसे सोने चार है ऐसा नहीं कोई, पर जैसे सोने चार है ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं। ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। मौला अली पाक फरमाते हैं अल्लाह ताला तुझको बेटा अता फरमाएगा। फरमाया उसका नाम मेरे यार उस्मान के नाम के मुताबिक रखना। हजरत सैयदना कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वक्त गुजरता गया, इधर हजरत सैयदना सुल्तान हाकिम वक़्त है उसकी बेटी कबीरुद्दीन की जनाब ज़ौजा मोहतरमा है हज़रत उस्मान की वालिदा माजिदा है। आप फरमाते हैं लोगों अभी उस्मान की विलादत नहीं हुई थी। हज़रत सैयदना राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे ख्वाब के अंदर तशरीफ लाई। फरमाने लगी ओ सैयदा और तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला तुझको एक नेक बेटा अता फरमाएगा। ऐ सैयदा तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला तुझे एक नेक बेटा अता फरमाएगा। और फरमाया आज जो बात की ना वो बड़ी सोहनी बात की, माशाल्लाह आपने जो बात की ना वो बड़ी सोहनी बात की। आप फरमाने लगी अल्लाह नेक बेटा देगा, तरबियत मुस्तफ़ा के दीन के मुताबिक करना। उसकी तरबियत मुस्तफ़ा के दीन के मुताबिक करना। कायनात वालों को पता चल जाए अल्लाह ताला ने तुझे किस दौलत से किस शान से माला माल फरमाया है। और हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आपकी विलादत हुई तो आपके साथ जो मामला हुआ वो सुभान अल्लाह। इतना टाइम नहीं है कि मैं तफसीलन गुफ्तगू करूं, मैं मोटी मोटी सी चंद एक बातें आपके गोश गुजार करता हूं। हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी विलादत हो गई। आपने 5 साल की उम्र या 6 साल की उम्र के अंदर कुरान पाक को भी पढ़ लिया था और अहम मसाइल जो जरूरत के हैं, नमाज के हो गए, रोजे के हो गए, हज के हो गए, ज़कात के हो गए, आपने उनको भी याद कर लिया था। और 7 साल की उम्र के अंदर कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर याद कर लिया था। मैं उस बुजुर्ग की बात कर रहा हूं जिसने अपने बचपन के अंदर ही अल्लाह का सोना कलाम अपने सीने में महफूज फरमा लिया था। हजरत सैयदना उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह फिर सिर्फ कुरान पाक तक बात नहीं रही, आपने फिर इल्म दीन हासिल किया, आलिम बा अमल बने, जगह जगह पर जाकर इक्तिसाबे इल्म किया और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का फिर पहरेदार भी बना, फिर शरीयत को जनाब दुनिया के अंदर फैलाने का सबब भी बना। तरह तरह के बुजुर्गों के अंदर वहाँ उनकी सोबत के अंदर रहकर मुस्तफ़ा का दीन सीखा, फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को फैलाया, फिर बुजुर्गों की तरफ बशारत हुई। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला
ताला अलैहि वसल्लम का ये गुलाम फिर मुख्तलिफ कस्बों से होता हुआ बाबुल इस्लाम सिंध के अंदर जलवागर हुआ और वहां पर आकर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का काम करना शुरू कर दिया। और ये बुजुर्ग तब वहां तशरीफ लाए हैं कि अभी सिंध के अंदर, ये सिंध पाकिस्तान वाला सिंध, यहां पर मुसलमान बहुत कम थे। जिस तरह पंजाबी विच कहंदे ने ना भाई आटे दे विच नमक दे बराबर है, इन्ने क मुसलमान आए, यानी वाह वाह सारे दूसरे आए तो थोड़े बहुते मुसलमान आए। हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जदों तशरीफ लाए तो माहौल किंजदा, माहौल इंजदा भाई हर तरफ बेहयाई, हर तरफ उरियानी, हर तरफ फहाशी। जदों रात पैनी उबाश लड़का ने, नौजवाना ने जाकर अपनी जरूरतां पूरियां करनियां और तरह तरह की बेहयाई होनी, चराग जलने, इंतजाम होने। लेकिन बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने काफले दे नाल उत्थे तशरीफ ले आए। जदों रात पई माहौल वेख्या तो नाल वाले मुरीद आखन लगे हुजूर आप गलत जगह ते आ गए हैं, आप हुक्म फरमाओ आप इत्थों चलिए किसी होर पासे जाइए। ये अपनी शान के मुताबिक जगह नहीं है जिथे आप आए बैठे हैं, मेहरबानी फरमाओ आप इत्थों चलिए किसी होर पासे जाइए। लेकिन सुनो हज़रत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमान लगे आप इत्थे रह के इन्हां नूं सीधा करके जावांगे, इत्थे रह के इन्हां नूं सीधा करके फिर चलांगे। उन्हां कहा हुजूर इत्थे ते बेहयाई है, फुहाशी है, उरियानी है, ये कदों आपने काबू आएंगे? आपने फरमाया परेशान ना हो, साढ़े नाल अल्लाह ते उसदे रसूल दी मदद जो है। हज़रत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह आप शाम दा वक़्त होया, सारी दुनिया अपने अपने कम्मां दे विच लग गई, लेकिन मेरे मुस्तफा दा गुलाम मुसल्ला बिछा के दरवेशां दे नाल अल्लाह अल्लाह दा जिक्र कर रहा है। अल्लाह अल्लाह दा जिक्र हो रहा है। जो लोगों ने वेखा ना भाई ये इत्थे अल्लाह अल्लाह दा जिक्र करने वाला कौन है, तो शर्म दे मारे हुए मुंह लुकावन दी खातिर हट गए, भाई तू पिछे हट जा, भी इत्थे तो बाबा बैठा है, तो हुण इत्थे आपां ये काम करांगे। वापस चले गए। एक रात गुजर गई, वो सारे के सारे इंतजाम गए। अगला दिन हुआ, बाबा जी फिर वहीं मुसल्ला बिछा कर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें हो रही हैं, जिक्र हो रहा है, हुजूर की नातें पढ़ी जा रही हैं, हुजूर की शान बयान की जा रही है। अब लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा ये इस बाबे को यहाँ से निकालें। लोग आंदे बाबे को शह नहीं होंदे, बाबे को शह नहीं होंदे, साढ़े वाले बाबे आ काम कर गए। सुभान अल्लाह। असी जिन्ना बाबा की गल करने वो बाबे आए ने। हजरत ख्वाजा उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह अल्लाह की तस्मिया कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। अब जिक्र भी जारी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम भी ले रहे हैं। वक़्त गुजरता गया, लोग बड़े परेशान हुए। अब ऐसा काम नहीं चलेगा, चले चलते हैं राजा को जाकर शिकायत लगाते हैं। एक बुजुर्ग ने आकर हमारा काम खराब कर दिया है, आप इसको यहाँ से निकालें। लोग इकट्ठे हुए, वक़्त के बादशाह के पास गए हैं कि इसको यहाँ से निकालो। उसने हुक्म दिया जाओ जाकर जो बाबा वहाँ पर बैठा है उसको जाकर निकालो, उस जगह को खाली कराओ। अब लोग आए, सिपाही आए। जब बाबा जी के पास आए, अभी करीब नहाए थे, कुछ फासला तय करना था अपने जलाल के साथ, अपने रोब तोब के साथ। अब बाहर है, दूर से कहते हैं बाबा उठ जा यहाँ से वरना तकलीफ के अंदर आ जाएगा। बाबा जी फरमाने लगे हिम्मत है तो आगे आओ, मुझको यहाँ से उठा कर दिखलाओ। अब उन्होंने कदम उठाए, जब करीब आए, अब कदम उठाते हैं, कदम उठते नहीं है, जमीन ने उनके कदमों को जकड़ लिया है। अब वापस पलटते
देखते हैं तो चले जाते हैं, आगे जाते हैं तो कदम नहीं उठते। अर्ज करते हैं बाबा तू कौन है कि हम तेरी तरफ आते हैं, हमारे कदम नहीं चलते, वापस जाते हैं कदम चलने लग जाते हैं। बाबा जी ने ये नहीं फरमाया मैं अल्लाह का बड़ा वली हूँ, मैं बड़ा इबादत गुजार हूँ, मैं बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हूँ, मैं बड़ा नमाजी, बड़ा रोजेदार, बड़ी ज़कातें, बड़े हज करने वाला हूँ। ना ना ना, जब उन्होंने पूछा बाबा कौन है, बाबा जी ने जवाब दिया मैं मोहम्मद मुस्तफा का अदना सा गुलाम हूँ, मैं हुजूर का अदना सा गुलाम हूँ। इतनी बात कहनी थी। अब जितने भी मंजर देख रहे थे उन्होंने कहा ये वही मोहम्मद है जिसकी बातें हो रही हैं, ये वही मोहम्मद है जिसकी बातें हो रही हैं, जिसके जिक्र हो रहे हैं, जिसके चर्चे होते हैं। अगर मोहम्मद के गुलाम का इतना मकाम है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता तो उस मोहम्मद की शान का क्या आलम होगा। हमारे बुजुर्ग यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की फिर दीन का प्रचार करते हैं और मुस्तफ़ा की शरीयत का पहरादार भी बनते हैं और फिर हुजूर की शरीयत को फैलाते भी हैं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम। अब एक मेरे ज़हन के अंदर और भी बात आई खड़ी है लेकिन टाइम थोड़ा है, मैं आगे वाली बात साथ कह लूँ। हज़रत ख्वाजा उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये वो शान के मालिक हैं, ये वो बुजुर्ग हैं। जब लोगों ने पूछा ना हुजूर कौन है तो आपने फरमाया मैं हुजूर का गुलाम हूँ। जितने भी लोग वहाँ पर थे सारे के सारे मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। अगर हज़रत ख्वाजा उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्तफ़ा के दीन के चौकीदार बने, पहरेदार बने तो रब ताला उनकी बरकत से सारों को दीन की दौलत से माला माल फरमा देता है। आप बताएं मेरे मुस्तफ़ा जिस तरफ फेरा पाते होंगे वहाँ क्या आलम होते होंगे, वहाँ क्या शानें होती होंगी। ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उस शान से नवाजा है। और जिन बुजुर्गों की ये शान है आज उनके मीज़ारों के ऊपर ढोल बजाए जाए, आज उनके मीज़ारों के ऊपर रक्स किए जाए, आज उनके मीज़ार पर बेहयाई, फुहाशी और यानी का बाजार गर्म कर दिया जाए और कहा जाए कि हम वहां अकीदतमंद है, तुम कौन से अकीदतमंद हो। और जितने भी वहां लोग जो उस निजाम को संभाले हुए हैं उनमें से जितने भी इसके साथ वाबस्ता हैं वो आलिम नहीं, वो खोल मखुल्ले जाहिल हैं। आलिम जाहिलियत वाला काम नहीं करता, आलिम मुस्तफ़ा की शरीयत वाला काम करता है। और उन बुजुर्गों को जानते हैं वो हो हैं कौन, वो वही हैं जिनको आप हजरत सखी शहबाज कलंदर के नाम से जानते हैं। ये वो सखी शहबाज कलंदर हैं जिनका नाम हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है और आप सैयद हैं और हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आपका सिलसिला नसब जा मिलता है। इतने बड़े बुजुर्गों जिन्होंने सारी जिंदगी दीन इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी हो, जिन्होंने अपना सारा कुछ मुस्तफ़ा के दीन पे निसार कर दिया हो और वहाँ पर आज बेहयाइयाँ हो, लोग स्पीकरों के ऊपर। आप माहौल तो देखिए कितने लोग हैं जो इसके साथ वाबस्ता है और फिर कहे कि हम सुन्नी है। ये कौन सी सुन्नी है, ये सुन्नी नहीं हो सकते। सुन्नी तो पता ही वो होगा, सुन्नी वो होगा जो मरेगा भी तो हजूर की ज़ात पर दरूद सलाम पढ़ता हुआ, कब्र के अंदर भी जाएगा तो हजूर की ज़ात पर दरूद सलाम पढ़ता हुआ। और जब हशर को मैदान माशर में तमाम को इकट्ठा किया होगा तो उस वक़्त भी वो मेरे मुस्तफ़ा की बातें कर रहा होगा। वो सुन्नी है जिसकी जुबान पे हर वक़्त मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो, मेरे मुस्तफ़ा की बातें हो। और मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक है, मेरे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस जगह अल्लाह का जिक्र हो रहा हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को हुक्म देता है गवाह रहना, क़यामत के दिन इन बंदों की तरफ से गवाहियाँ तुमने देनी है। यहाँ पर अल्लाह का जिक्र हो रहा हो तो उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया है
और उन्होंने ऐसा किया जैसा करने का हक था। उन्होंने हक अदा किया है हुजूर का जिक्र करके, हमने वो हक अदा नहीं किया। अगर हम हक अदा करते तो आज ये नौबत ना आती। हम चंद चीज़ों के लिए, चंद पैसों के लिए और चंद दुनिया के जाहो जलाल के लिए, अशिया के लिए हम मुस्तफ़ा के दीन को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। आलिम का यह हक नहीं बनता कि जिस मिंबर पे बैठा हुआ है वो मिंबर उसके बाप का नहीं है, वो मिंबर मुस्तफ़ा का है। वहां पर उसको अपनी बात नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की बात करनी चाहिए। सबसे पहले हमारे मौलवी, हमारे पीर, हमारे बड़े बड़े गद्दी नशीन, वो खानकाहों को जनाब काबिज, वो अपनी शान बयान करेंगे, हमारा अदब यूं करें, हमारा अदब यूं करें, हमारा अदब यूं करें। उन्होंने कभी यह भी बताया कि मुस्तफ़ा का अदब कैसे करना है। और ये मैं बात अला लिलान कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हमारे सिर्फ और सिर्फ गद्दी नशीन दुरुस्त हो जाएं, आधे से ज्यादा लोग दुरुस्त हो जाएंगे। और मैं ये बात भी साथ कह लूं, हम बात करते हैं ना तो वो इतनी अहमियत नहीं रखती। लोग कहते हैं अगर कोई पीर बात कर दे ना, जिसका बंदा मुरीद होता है, मौलवी साहब सही भी गल कर दे, पीर साहब को ना भी पता हो एवं ढकोसला ही ला दे, तैनू नहीं पता मौलवी साहब मेरे पीर ने अज दसिया सी, मेरे पीर ने अज दसा सी। मतलब आलिम की बात, आलिम का अमल, आलिम ने जो मुस्तफ़ा का दीन पढ़ा है वो पीछे है, पीर की बात आगे है। अगर वही पीर मेरे मुस्तफ़ा का दीन पढ़कर अपने मुरीद को कहे अगर नमाज छोड़ेगा तो क़यामत के दिन तुझे लटका दिया जाएगा, तुझे अज़ाब होगा, अगर मुस्तफ़ा के दीन से गद्दारी करेगा तो क़यामत के दिन मुस्तफ़ा की शिफात नसीब नहीं होगी। अगर ये पीर बातें बतलाएगा, मुरीद की हिम्मत है, जुर्रत है कि वो मुस्तफ़ा के दीन से गद्दारी कर जाए। ये तो तब मामले होते हैं, ये बातें तब आती हैं जब बंदा हुजूर की शरीयत से मुंह मोड़ लेता है। हम उन बुजुर्गों को मानने वाले हैं जिन्होंने शरीयत से मुंह नहीं मोड़ा है, बल्कि जिन्होंने लोगों को पकड़कर मुस्तफ़ा की बारगाह के अंदर पेश कर दिया है। दुआ फरमाए रब ताला हमें भी वो ज़ौक़, वो शौक़ अता फरमाए। मैंने आज जाना है ईदगाह के अंदर जुमा पढ़ाना है, तो इंशाअल्लाह अगले जुमा पे मज़ीद आगे बात